हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू बैटल थ्रू द हेवंस वीडियो। तो आज के वीडियो रहने वाले हैं जियाओ जियाओ के रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने तो जियाओ जियाओ को एक झलक देख लिया एपिसोड 129 में। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जियाओ जियाओ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए, जहां पर हम बात करेंगे जियाओ जियाओ को पूरी तरीके से ऑफिशियल एपिसोड में कब दिखाया जाएगा, क्या वो इसी सीजन में दिखाया जाएगा या फिर हम लोगों को अगले सीजन के इंतजार करना होगा, और जियाओयान फर्स्ट टाइम जियाओ जियाओ से कब मिलेगा और उस समय जियाओयान का रिएक्शन क्या होगा, और जियाओ जियाओ जब मास्टर याओलाओ से फर्स्ट टाइम मिलता है तब मास्टर याओलाओ का मानसिक संतुलन ही हिल जाते हैं। वो क्यों और कैसे, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और आखिर में बात करेंगे जियाओ जियाओ का फाइनल कल्टीवेशन लेवल कितना होगा। तो इन्हीं सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जियाओ जियाओ को पूरी तरीके से ऑफिशियल एपिसोड में कब दिखाया जाएगा। तो देखो, कैलकुलेशन के हिसाब से तो 90% चांस से जियाओ जियाओ को इसी सीजन के अंदर दिखाया जाएगा, अगर स्टूडियो वालों ने कोई छेड़छाड़ ना करे तो। क्योंकि आपको तो पता होगा एपिसोड 129 में स्टूडियो वालों ने क्या छेड़खानी किया है, और इसकी वजह से चाइना में एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि चाइना वालों ने बीटीटीएस को बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मामला कहाँ तक जा चुका है। तो अगर आपको जानना है कि माजरा क्या है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। तो अब बात करते हैं जियाओयान जियाओ जियाओ से फर्स्ट टाइम कब मिलता है। तो देखो, जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे और किंगलिन को लेकर गोक्लैन गया था, और वहां जाकर जियाओयान ज्यूनर के साथ अपने एंसेस्टर जियाओ जुआन से मिलने जाते हैं हेवनली टॉम्ब के अंदर। और कुछ महीने बाद जियाओयान और ज्यूनर जब वापस बाहर आते हैं तब उन लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे और किंगलिन कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। तब गोक्लैन के एक एल्डर जियाओयान से कहते हैं, तुम्हारे दोस्त लोग पहले ही जा चुका है और वो लोग जाने से पहले तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लौटने के लिए कहा था। फिर जियाओयान ज्यूनर से विदा लेकर वापस फॉलिंग स्टार पेविलियन लौटते हैं। उसके बाद जियाओयान मास्टर याओलाओ से कहते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग तो मुझसे पहले ही यहाँ पर आ चुका है, पर वो लोग मुझे कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, आखिर में वो लोग गए कहाँ। तभी मास्टर याओलाओ जियाओयान से कहते हैं, तुम्हें हेवनली टॉम्ब के अंदर जाने के बाद हमें खबर मिली कि यान एलायंस को कुछ हुआ है, इसलिए मैं लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे और किंगलिन के साथ फॉलिंग स्टार पेविलियन के कुछ एक्सपर्ट्स को ऑलरेडी जियामा एम्पायर भेज दिया हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारा वापस आने का इंतजार कर रहा था। खैर, अब जब तुम वापस आ चुके हो इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द जियामा एम्पायर लौटना चाहिए। उसके बाद जियाओयान अपने साथ ढेर सारे डाउजोन्स को लेकर जियामा एम्पायर लौटा था। और दूसरी तरफ यान एलायंस में येलो स्प्रिंग नाम से कासल था, और उस कासल के अंदर एक हॉल में ढेर सारा लोग इकट्ठा था, जहां पर जियाओयान के पहला भाई जियाओडिंग, दूसरा भाई जियाओली और आइस एम्परर हाइबोडोंग, सैंड एम्परर जियाजिंगटियन, ओल्ड फामा, पिल्किंग गुहे के साथ और भी ढेर सारे लोग थे। और लीडर की सीट पर स्वाभाविक रूप से क्वीन मेडुसा बैठा था। तभी क्वीन मेडुसा के पास एक क्यूट सी बच्ची आती है, और इस बच्ची की उम्र था 4 या 5 साल, जिसने एक सफेद कपड़ा पहना हुआ था और इसके फोरहेड पर एक हेवनली सोलिंग पाइथन का टैटू था, और इसी बच्ची का नाम है जियाओ जियाओ। फिर तभी क्वीन मेडुसा जियाओ जियाओ को अपनी बाहों में हक कर लेती है। उसके बाद जियाओ जियाओ क्वीन मेडुसा से कहती है, मम्मी डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाचा ने कहा पिताजी जरूर वापस आएगा। जियाओ जियाओ के बात सुनकर क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है, क्या वो सच में आएगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, समय के हिसाब से उससे हेवनली टॉम्ब से निकल के गोक्लैन छोड़ देना चाहिए, और एक बार अगर वो फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंच गया तो मास्टर याओलाओ उसे यहाँ के बारे में बताएगा, और उसके कैरेक्टर के हिसाब से जितना जल्दी हो सके वो यहाँ के लिए निकल पड़ेगा। उसके बाद क्वीन मेडुसा जियाओ जियाओ के माथे को प्यार से सहलाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं, अगर हम लोग हार गए तो तुम जियाओ जियाओ को लेकर भाग जाना, क्योंकि अगर जियाओ जियाओ को कुछ हुआ तो मैं कभी जियाओयान को माफ नहीं करूंगी, मैं अगर मर भी जाऊं तब भी नहीं। क्वीन मेडुसा की इस बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। फिर तभी बाहर से एक आवाज गूंजता है कि, क्वीन मेडुसा, तुमने क्या सोचा, क्या तुम मेरे प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सामने सरेंडर करोगे, या फिर मेरे प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने मिलकर यान एलायंस के सारे योद्धा के सिर धड़ से अलग कर दे। फिर तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, तुम जियाओ जियाओ को रक्षा करना। लेकिन जैसे ही क्वीन मेडुसा जाने वाला होता है तभी जियाओ जियाओ क्वीन मेडुसा के पैर को पकड़ के जाने से रोकता है। फिर तभी क्वीन मेडुसा जियाओ जियाओ को समझाते हुए कहती है, कुछ बदमाशों को सजा देने के बाद मम्मी वापस आएगा, तब तक के लिए तुम डॉक्टर फेरी आंटी के पास रहो, ठीक है। अब ये बोलने के बाद क्वीन मेडुसा बाहर लड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर क्वीन मेडुसा के जाने के बाद किंगलिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, तुम्हें जियाओ जियाओ को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी प्रोफाउंड लायन सेक्ट के कुछ एलिट डाउजोन्स लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, जाना चाहते हो, पर अब इसके लिए बहुत देर हो चुका है। लेकिन तभी किंगलिन कहती है, कुछ 3 स्टार डाउजोन इतना अहंकारी बात करने की हिम्मत करते हैं। ये कहने के बाद किंगलिन उन सारे डाउजोन्स को धुलाई करने लगते हैं। फिर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के पास टियानहो जुनजे आकर कहती है, तुम्हें जियाओ जियाओ को लेकर चले जाना चाहिए। अब ये कहने के बाद टियानहो जुनजे प्रोफाउंड लायन सेक्ट के डाउजन के ऊपर हमला कर देता है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही जाने वाला होता है तभी एक बूढ़ा आदमी के हाथी गूंजता है और कहती है, रुको, अभी इतना जल्दी कहाँ जाओगे, मैंने अपनी उम्र में आज तक इतना ज्यादा सोल पावर किसी बच्चे के अंदर कभी नहीं देखा, जाहिर सी बात है ये बच्ची काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर देखते हैं काले कोहरे के अंदर से काले कपड़ों से ढका हुआ आदमी बाहर निकलते हैं, और वो आदमी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, लड़की उस बच्ची को मुझे दे दो। ये कहने
करने के बाद उसने काले जंजीरों को बाहर निकाल के जियाओ जियाओ की तरफ फेंक देता है जियाओ जियाओ को पकड़ने के लिए। लेकिन वो जंजीर जियाओ जियाओ को पकड़ पाता उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन डाउकी को निकाल के उस जंजीर को ब्लॉक कर देता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी एक और काले कपड़ों से ढका हुआ आदमी लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर पाम अटैक कर देता है और दूसरी तरफ जिसने पहले जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक किया था उसने भी लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जब इन दोनों 6 स्टार डाउजन के अटैक को देखता है तब उसने जियाओ जियाओ को जियाओली की तरफ फेंकते हुए कहती है, जियाओली जियाओ जियाओ को पकड़ो। जियाओली जब जियाओ जियाओ को हवा में देखता है तब उसने अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर जियाओ जियाओ के पीछे आ जाते हैं। फिर जियाओली जब जियाओ जियाओ को पकड़ने वाला होता है तभी काले कपड़ों से ढका हुआ दोनों आदमी से एक आगे आकर जियाओली के सीने में एक मुक्का जड़ देता है, जिसकी वजह से जियाओली अपने मुंह से खून उगलते हुए काफी दूर पीछे चले जाते हैं। फिर वो काले कपड़ों से ढका हुआ आदमी जब जियाओ जियाओ को पकड़ने वाला होता है तभी अचानक से उस आदमी को अपने गले में एक हाथ का एहसास होता है। लेकिन जब तक वो आदमी कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही उस हाथ ने उसके गर्दन तोड़ देता है। फिर तभी सभी को जियाओयान दिखाई देते हैं जिसने एक 6 स्टार डाउजन को एक ही झटके में मार दिया था। उसके बाद जियाओयान जियाओ जियाओ को अपने बाहों में पकड़ लिया था। तभी जियाओयान जियाओ जियाओ से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर जियाओ जियाओ थोड़ा सा डरते हुए कहती है, मेरा नाम है जियाओ जियाओ। तभी जियाओयान जियाओ जियाओ के नाक में जेंटली पिंच करते हैं और हंसते हुए दोबारा पूछता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फिर जियाओ जियाओ जियाओयान को जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम मेरे पापा हो? और जियाओयान जब इस बात को सुनता है तब जियाओयान का रिएक्शन कुछ ऐसा था मानो जियाओयान ने सारे दुनिया को हासिल कर लिया है। तो अब बात करते हैं मास्टर याओलाओ जब पहली बार जियाओ जियाओ से मिलता है तब मास्टर याओलाओ का रिएक्शन क्या था। तो देखो, जियाओयान यान अलायंस के सारे मामले को निपटाने के बाद वापस फॉलिंग स्टार पेविलियन आए थे क्वीन मेडुसा और जियाओ जियाओ को साथ में लेकर। तभी फॉलिंग स्टार पेविलियन के इनर हॉल में मास्टर याओलाओ शॉक्ड होकर जियाओयान से कहते हैं, क्या ये बच्ची तुम्हारी ही बेटी है? मगर कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जियाओयान मास्टर याओलाओ के इस रिएक्शन को देखकर हंस रहा था क्योंकि अब सभी को तो पता है कि एक समय पर क्वीन मेडुसा जियाओयान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था जियाओयान को जान से मरने के लिए। इसलिए मास्टर याओलाओ ये सोच रहा था अब ना सिर्फ क्वीन मेडुसा जियाओयान की वाइफ बन चुका है बल्कि उसने एक बेटी को भी जन्म दिया है। लेकिन मास्टर याओलाओ को क्या पता, जियाओयान जब फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन कर रहा था मैग्मा वर्ल्ड के अंदर तब जियाओयान क्वीन मेडुसा के साथ एक कांड कर दिया था जिस कांड का नतीजा जियाओ जियाओ था। लेकिन मास्टर याओलाओ तो तब डीप स्लीप में था इसलिए मास्टर याओलाओ को इस कांड के बारे में कुछ पता नहीं था। तो अब पॉइंट पे आते हैं। तो मास्टर याओलाओ के इस रिएक्शन को देखकर क्वीन मेडुसा जल्दी से जियाओ जियाओ से कहती है, जियाओ जियाओ जल्दी से ग्रेट ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करो। फिर जियाओ जियाओ मास्टर याओलाओ को ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर याओलाओ जियाओ जियाओ के छोटी सी हाथ पकड़ने के साथ ही साथ और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर उन्होंने इसी शॉक में कहती है, इतनी ज्यादा सोल पावर इतनी छोटी उम्र में, और इसके एलिमेंटल एफिनिटी तो वुड और फायर है, यानी ये भी एक एल्केमिस्ट बन सकती है। ये कहने के बाद मास्टर याओलाओ जियाओ जियाओ के साथ और भी ज्यादा परिचित होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं जियाओ जियाओ का फाइनल कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो देखो, जब जियाओ जियाओ पैदा हुआ था तब जियाओ जियाओ का कल्टीवेशन लेवल डाओजोंग पर था और नोवेल के एंड पे जियाओ जियाओ का कल्टीवेशन लेवल डाओशेंग 8 स्टार पर पहुंचेगा। मुझे जियाओ जियाओ के कल्टीवेशन लेवल के बारे में बस इतना ही पता है। अगर आपको इसके आगे कुछ और पता है तो कमेंट में उसे बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।